भारत के इतिहास में पहली बार हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तालिबानी फरमान पर सरेंडर हो गए। सोचिए जरा कि तालिबान का एक कार्यवाहक विदेश मंत्री हमारे देश में आता है, हमारे विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। कहा यह जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, लेकिन एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती है। हमारे देश के विदेश मंत्री ये नहीं बताना चाहते हैं देश की जनता को कि आखिर बातचीत हुई तो क्या हुई। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तगी, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बवाल मचा पड़ा है। क्यों मचा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम सारे नेता करते हैं, किसी भी देश से आने वाले। बात दरअसल ये है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे देश में या किसी भी नेता की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए एक ऐसे देश में जहां आज वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोग खुद को महिलाओं का सबसे बड़ा जो है वो उद्धारकर्ता के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। नारी शक्ति, नारी वंदन और कौन कौन सी योजना और स्कीम्स लॉन्च करने वाले जो लोग हैं, हर रोज मंचों से घंटों महिला सशक्तिकरण को लेकर के भाषण देने वाले जो लोग हैं, उनके देश में विदेश का एक नेता आकर के और फरमान सुनाए कि हम एक प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन उस प्रेस वार्ता में कोई महिला पत्रकार नहीं होगी। और हमारे देश की वो लोग जिनके मैं कसीदे पढ़ रहा था, वो लोग स्वीकार कर लें उसको, तो इसको क्या कहा जाएगा? क्या उसको झुका हुआ नहीं माना जाएगा? ये सवाल है। अब एक के बाद एक तमाम जो जिस तरीके से हम देख रहे हैं और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उसने पूरी तरीके से भद्द पिटवा रखी है आज हमारे सरकार की, मोदी जी की। देश से विदेश तक क्या ये सवाल आज मोदी की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं कि भाई आप तो लंबी लंबी बात करते थे महिलाओं को लेकर के, लेकिन हश्र क्या किया आपने देश की महिलाओं का? पत्रकारिता जगत में जो महिलाएं हैं उस इस देश की सबसे सक्षम महिलाएं मानी जाती हैं, सबसे प्रबुद्ध महिलाएं मानी जाती हैं, और उन महिलाओं को आप रोक देते हैं तालिबान के एक नेता के कहने पर। और तो और जब भद्द पिटने लगी तो वही नेता, वो नेता मोदी जी से भी बड़ा सरेंडर करने वाला निकल गया। वो कह रहा है कि हमने तो कहा ही नहीं था। मोदी जी की स्थिति को समझिए जरा। वो नेता कह रहा है कि हमने नहीं कहा था कि महिला पत्रकारों को नहीं बुलाना है। अब मोदी जी, हमारे देश का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं। ये तो अफगानिस्तानी एम्बेसी के अंदर हुई और उन्होंने ही मीडिया के लिस्ट फाइनल की, उन्होंने चुनिंदा पत्रकारों को बुलाया। जो नेता आया जिसके लिए आपने अपनी भद्द पिटवाना स्वीकार किया, जिसके लिए आपने इस देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान किया, वो भी मुकर गया अपनी बात से। आपकी स्थिति क्या रही? विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को पकड़ लिया है। प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है। प्रियंका गांधी साफ तौर पे उस ट्वीट में प्रधानमंत्री को इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार बताते हुए उनसे उन्होंने सवाल पूछ लिया। वो ये कह रही है कि भाई एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधा अनुसार जो आपने महिलाओं के अधिकारों के प्रति सोच जो दिखाया है वो केवल दिखावा है। इस घटना पर रुख साफ करिए, सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी का ट्वीट आता है। राहुल गांधी ने भी घेर लिया है प्रधानमंत्री को इसी चीज के लिए। अब प्रधानमंत्री जी बताएं सारी चीजें। प्रधानमंत्री जी अब इस सवाल का जवाब दें। विपक्ष लगातार पूछ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा की तरीके से मौन है। कुछ जरा एक दो क्लिप्स हैं, आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद उस पर बात कर लेंगे। जरा राहुल गांधी की जो क्लिप है वो भी सुनवा दीजिए। राहुल गांधी का एक वीडियो क्लिप है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रिकॉल हो जाएगा, महिलाओं की स्थिति एक बार रिकॉल कर लीजिए। भाई राहुल क्या कह रहे हैं महिलाओं के बारे में, फिर और चीजें सुनवाता हूं मैं। सुनवाइए जरा। Should be second to men in anything. I think women should be at the same level as men in everything. And I look at the Parliament House, I look at the Vidhan Sabhas, I look at the different states, and frankly, I don't see enough women in leadership positions. I don't see them leading enough companies, I don't see them leading enough states, I don't see enough of them in the Lok Sabha and the Vidhan Sabha. So one of the things that we've decided in 2019, we're going to pass the women's reservation bill in Lok Sabha, Vidhan Sabhas, and we're also going to reserve 33% of all government jobs at the national level for women. I think you cannot have women empowered in India unless the attitude towards women changes, and there is a lot
that needs to change as far as the attitude towards women goes. And I'm a believer that women should be pushed into places of leadership. I think generally ये राहुल गांधी का पुराना वीडियो था। मैं विचार के लिए सुनवा रहा था कि ये राहुल गांधी का विचार था, राहुल गांधी इस पर काम कर रहे हैं। अब उधर जब ये सारी चीजें होनी थी तो निश्चित तौर पे सियासी दलों ने जब इस मुद्दे को पकड़ा है तो प्रतिक्रियाएं तो आएंगी ही। महुआ मोइत्रा का भी एक स्टेटमेंट आया, सुनिए। महुआ मोइत्रा का जो सवाल है बहुत गंभीर है कि हमारे देश में, हमारे देश के मुसलमान जो है, अगर वो एक सार्वजनिक जगह पे क्या अब छत पे नमाज पढ़ ले तो कितना हो अल्लाह मचता है, और इस देश में ये परिस्थिति है। सुनवाइए जरा महुआ मोइत्रा की बात। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani Foreign Minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. Where women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? You're talking about Beti Bachao, you're talking about, women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense. अब आस्था के नाम पर हमारे ही देश में, हमारे ही पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से हमारी ही महिलाओं का अपमान किया जाए, ये बात कह रही है साफ तौर पे महुआ मोइत्रा। सुप्रिया सनेत ने भी एक बात कही, जरा वो भी सुनवा दीजिए। मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया, और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया, और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तो अब ये सारे सवाल बन करके खड़े हो गए हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, कब जवाब देंगे? और मुझे लगता है कि शायद ये मुद्दा इतना गंभीर है क्योंकि ये आधी आबादी का भी सवाल है, देश के सम्मान का भी सवाल है।